अक्षय तृतीया के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अक्षय तृतीया की जो दिन है हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, बहुत हमारे लिए शुभ दिन है। अक्षय तृतीया ये किस दिन आता है, कब पड़ता है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में सूर्य और चंद्र उच्च प्रभाव में होते हैं, तब पड़ता है अक्षय तृतीया। कब आता है अक्षय तृतीया? सूर्य और चंद्रमा की जब उच्च प्रभाव होता है तब अक्षय तृतीया होती है। अक्षय का मतलब क्या है? आज के दिन में जो भी हम करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है? अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब कभी नाश नहीं होता। कभी ये चीजें आज की तारीख में अक्षय तृतीया में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हो। कभी भी कोई भी, जैसे हम घड़ी नक्षत्र इस तरीके से समय देखते हैं, उस दिन कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं होती। वो दिन इतना शुभ होता है, कभी कुछ घड़ी नक्षत्र देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस दिन के अंदर कुछ भी शुभ काम कर सकते हैं। और उस दिन में हम कुछ भी करते हैं वो हमेशा हमारे जीवन के लिए अक्षय हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे पुण्य के खाता में, अच्छे कर्म में जुड़ जाता है हमेशा। चाहे आप ठाकुर जी के सेवा कर लीजिए, चाहे आप ठाकुर जी का कीर्तन करें, उस दिन ठाकुर जी का नाम लें, चाहे आपके दान पुण्य करें, उस दिन जरूर आप कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए। बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छे होते हैं हमारे जीवन के लिए। ये जो दिन है, ये सिर्फ साल में ऐसा दिन सिर्फ 4 दिन आता है। और कौन सा ऐसी स्थिति, कौन सी ऐसी बार है, वो जानना बहुत ही जरूरी है। 4 दिन होते हैं साल का। ये 4 दिन विशेष करके हमें जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। इसके दिन के अंदर हम कुछ भी करते हैं, बाकी दिन के अंदर आप 1000 बार कर लो, और आज आप 1 बार कर लेते हो, वो 1000 बार के साथ बराबर है, क्योंकि हमेशा के लिए तुरंत हमारे अकाउंट में जुड़ जाता है। 4 दिन ऐसा और भी आता है हमारे जीवन में साल के अंदर, उस दिन का भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक नव बरस, एक जो नव बरस होती है, जो हमें अभी अभी रिसेंटली मनाए हम लोगों ने, उसको गुड़ी पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड़ी पर्व के नाम से जो आप लोग मनाते हो। और एक आता है दूसरा विजयदशमी। एक विजयदशमी आपको सभी को मालूम है। और एक आता है कार्तिक माह की प्रथम दिन। कार्तिक का जो मास होता है, जो प्रथम दिन होता है कार्तिक के मास की, वो दिन बहुत विशेष दिन है। और चौथा जो है वो अक्षय तृतीया है। ये जो 4 जो दिन है, ये जो 4 जो तिथि आता है हमारे जीवन में, साल में सिर्फ 4 दिन है। ये 4 दिन को विशेष करके हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इस दिन के अंदर क्या था? अक्षय तृतीया के अंदर विशेष करके क्या हुआ था? हमारे जो भगवान परशुराम के आविर्भाव हुआ था। परशुराम के हम जयंती मनाते हैं, परशुराम के जन्मोत्सव मनाते हैं हम। परशुराम भगवान क्यों कहते हैं? जो परशुराम जी थे वो कौन थे? ददांगिनी के पुत्र थे। वो बड़ा शक्तिशाली योद्धा थे, और क्या थे? महाज्ञानी थे। वो एक शिक्षक थे, एक गुरु थे, वो महायोद्धा थे, बहुत शक्तिशाली थे, आप सभी को मालूम है। तो वो भी हम ये अक्षय तृतीया के दिन में हम इनका जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि वो भगवान का 6वां अवतार है। विष्णु भगवान के कौन से अवतार है? अब 6वां अवतार है। उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन के अंदर और क्या क्या हुआ था, किसको क्या मालूम है? अक्षय तृतीया के अंदर हमारे क्या हुआ था? माँ गंगा की अवतरण दिवस है। आज के दिन में, अक्षय तृतीया के दिन में, माँ गंगा की स्वर्ग से अपना पृथ्वी पर, स्वर्ग से आकर के निकलते हुए पृथ्वी पर माँ गंगा की अवतरणी हुआ था। आज दान दक्षिणा करना चाहिए और गो सेवा करना चाहिए। आज की तारीख में भगवान के नाम जप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। जो भी कुछ आप अच्छे कर्म करते हो, पुण्य कर्म करते हो, तुरंत आपके हमेशा जीवन के लिए, जीवन में अक्षय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र कौन है? सुदामा। जब सुदामा चल करके भगवान के पास मिलने गए थे, आज के दिन में मुलाकात हुई थी, और एक बहुत बड़ा
विशेष काम हुआ था आज के दिन में। हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि की रचना भी आज की तारीख में हुआ था। और ये जो 4 युग है हमारे, कौन से युग है? सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो 4 युग है, युग का जो प्रारंभ है, युग जब से चालू हुआ था, वो भी अक्षय तृतीया के दिन में ही चालू हुआ था। इतनी सारी चीजें अक्षय तृतीया के दिन में हुआ था। तो आप सोचो कि आज का ये अक्षय तृतीया जो है, ये कितना विशेष दिन है हमारे जीवन के लिए।